नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के राजभवन के समीप जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक और लगातार युवाओं से धोखा के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इसके माध्यम से राज्य के युवाओं के हक व अधिकार की मांग की गई। जो सरकार निकम्मी है, धरना दे रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में राज्य के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। लोग निराशाजनक स्थिति में हैं। छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इन लोगों ने मांग की है कि वर्तमान समय में जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो एवं दोषियों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जेएसएससी जिसको हम बोल सकते हैं कि करप्शन का अड्डा है झारखंड में, और जिस प्रकार से ये सरकार जब से बनी है 4.5 साल होने को है, किसी भी छात्रों को रोजगार के प्रति बहुत निराशा है। छात्र सड़क पर है और छात्र का ये गुस्सा का आलम ये है कि आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि छात्र सड़क पर दिखेंगे और इस सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। लगातार सीट बेचने का काम शुरू से सरकार कर रही है। आप देखे होंगे जेपीएससी में जब अमिताभ जी अध्यक्ष थे तो उस समय कॉपी गायब हुआ था, लेकिन जेपीएससी के अध्यक्ष पर एफआईआर तक नहीं हुआ। बाई नेम एफआईआर ये लोग किसी के नाम पे नहीं करते हैं, ये लोग भूत के नाम पे एफआईआर करते हैं, अज्ञात के नाम पर। अज्ञात कौन होता है? जब आपको पता है कि इस संस्था के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी हैं तो एफआईआर नीरज सिन्हा जी पे होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरा, एफआईआर बाई नेम हो, कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि अज्ञात आप किसी पे एफआईआर कर दे और इस मामले की लिपापोती कर दे। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे राज्य के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इस राज्य के जो भी मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, इनको हम जिला में घुसना दुर्भर कर देंगे। इनको आने वाले समय में चेतावनी देने का हम सब आज इस धरना के माध्यम से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको हम जिला में घुसना मुश्किल कर देंगे। वहीं धरना में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की मिली भगत से ये सब हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सपने को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंपई आलमगीर स्पष्ट हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो व्यक्ति है वो हेमंत सोरेन है, जो कि आप तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जिस प्रकार के उनके मित्र विनोद सिंह के यहाँ बच्चों का एडमिट कार्ड मिलना यह स्पष्ट करता है, और फिर चीटिंग हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के सब कुछ। 500 कितना 39 पेज का ईडी ने शायद कोर्ट में सबमिट किया है, अखबारों में छपा है, सब अखबारों में। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि इतनी बड़ी जो घटना होती है वो बिना बड़े लोगों के संरक्षण के ये संभव नहीं हो सकता है। तो बड़े तो वही। वहीं चतरा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। 2 घायल जवानों का चतरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक जवान को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। वहीं रांची के निजी अस्पताल में घायल जवान का इलाज चल रहा है। घायल जवान से मिलने के बाद आईजी अभियान A.V. होमकर ने बताया कि चतरा जिले में अफीम की खेती के विरोध में अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान टीपीसी उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। रांची में इलाजरत जवानों की स्थिति अब सामान्य है। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि चतरा में एक बार फिर से ऐसी शक्तियां पनप रही हैं जो मानवता के खिलाफ है। सरकार को इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। देखिए, चतरा जिला के सदर और जोरी थाना की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, और उसमें सदर थाना पुलिस और जोरी थाना पुलिस इस अभियान में निकले हुए थे। और
जोरी में ये नारायण तरी करके, जोरी और सदर के बॉर्डर पे नारायण तरी गांव पड़ता है, वहाँ पे ये अभियान चल रहा था। और उसी के क्रम में संभवतः ये जो है टीपीसी उग्रवादी संगठन के नक्सलियों के साथ में ये मुठभेड़ हुई है। और इसमें दोनों तरफ से गोली चली है। और जो हमारे 2 जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं, और एक जवान जो ज़ख्मी थे उनको इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया और रांची बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। अभी इलाजरत है, अभी इलाज चल रहा है। बुलेट इंजरी है, उसके लिए जो भी आवश्यक सर्जिकल इंटरवेंशंस वगैरह है वो किए जा रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली वो कॉन्शियस है और ओरिएंटेड है, बात कर रहे हैं। काफ़ी बहादुरी से इन्होंने इसका मुकाबला किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। बाकी 2 और जवान वहाँ पे घायल है, लेकिन उन्हें कोई गोली नहीं लगी है। बेसिकली मुठभेड़ के क्रम में गिरने से चोट आई है, तो वो वहाँ सदर अस्पताल चतरा में उनका इलाज चल रहा है। तो वर्तमान में जो भी आसूचना है उसके अनुसार जो है एसपी चतरा आगे की रणनीति बना रहे हैं, और इसमें आवश्यक सभी कार्रवाई आगे जो ग्रुप है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसके विरुद्ध जो आगे की कार्रवाई है वो जॉइंटली की जा रही है। अभी एक जवान जो घायल है उसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन 2 जवानों को हम लोगों ने खोया है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है चतरा में। बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना सामने आई है। नई सरकार है, इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फिर से वापस पनपने का मौका ना मिले ऐसे शक्तियों को, क्योंकि ये मानवता के भी दुश्मन है और विकास और शांति के दुश्मन है ये। इसलिए राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में अपना जो है स्पष्ट और सख्त निर्देशन। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपाइयों दलों को परेशान करने की नीयत से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा के विरोधी दल भाजपा के निशाने पर हैं और देश में एक आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। केंद्र सरकार के इशारे में कई मीडिया संस्था भी भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की ओर हम बढ़ रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही। पहली बात कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार जाएंगे। देश के जो हालात हैं और जो संघर्ष चल रहा है, उस समय कोई व्यक्ति इस तरह के बोल रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है, और वो सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त कर देना। ये बातें लगभग 2022 से चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में हुई, लोकतंत्र की हत्या बिहार में हुई, और अभी ताजा लोकतंत्र का हत्या झारखंड में भी हुआ। अब आप खुली किताब है भाजपा का मानसिकता कि प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने कक्ष में बोल रहा है। उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मात्र एक अवसर होगा
नतीजा तय है। क्या यही लोकतंत्र बचा है कि एक मुख्यमंत्री को वो राजभवन जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है? अब तो लगता है कि अब हम अपनी फरियाद लेकर भी यदि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहले से कोई नाटा मल्लिक बैठा हो और हमें सीधे फांसी पर। और इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय पांड्रा के 2 छात्रों को राजस्थान के जयपुर में आयोजित 67वीं अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल खेल योगासन प्रतियोगिता से लौटने के समय तिरुल्डी रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बच्चों का माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मध्य विद्यालय पांड्रा के 2 छात्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर बुधवार को सुबह लौटे। मामनी महतो और प्रवीण कुमार महतो दोनों ही कुकड़ू प्रखंड के मध्य विद्यालय पांड्रा के विद्यार्थी हैं। दोनों ही बच्चों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। तिरुल्डी रेलवे स्टेशन पर माला एवं शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। कुकड़ू प्रखंड खेल संयोजक प्रेमाशीष महतो ने बताया कि इन दोनों बच्चों का चयन खेलो झारखंड राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता से हुआ था। 18 जनवरी से 28 जनवरी तक JCERT रातू रांची में प्रशिक्षण मिला। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। इंडियन वेटनरी एक्सटेंशन फॉर्म पौडुचेरी के पूर्व सदस्य सह भारत विकास विद्यापीठ तिरुल्डी के निदेशक डॉक्टर वरुण कुमार महतो ने बताया कि पहले इस सुदूरवर्ती इलाके में खेल कूद के क्षेत्र में उतना नाम नहीं था, लेकिन अभी यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, जो गर्व का विषय है। शिक्षक लक्ष्मण महतो ने बताया कि स्कूली खेल के इतिहास में पहली बार योगासन में सरायकेला जिले से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया। ये कुकड़ू प्रखंड सरायकेला जिले के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अभी कुछ ही दिनों में कुश्ती और एथलेटिक्स में भी हमारे इलाके के बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मौके पर तिरुल्डी थाना के ASI रंजीत प्रसाद, मध्य विद्यालय पांड्रा के शिक्षक रविंद्रनाथ मछुआ एवं अन्य लोग उपस्थित थे। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र से हमारे बच्चे आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं। खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सारा श्रेय जा रहा है कुदा विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री लक्ष्मण महतो जी का, यहाँ जो प्रशिक्षक हैं दामोदर जमदार जी का, उसके बाद जो थाना में कार्यरत हैं आपके श्री रंजीत प्रसाद का, इन लोगों का बहुत ही योगदान है। हाँ, और हमारे बच्चे को इस तरह जो दिशा निर्देश इन लोग दे रहे हैं, देखिए कहीं भी सुदूरवर्ती और शहरी क्षेत्र की बात नहीं होती है, बात होती है कि एक दिशा देने की, हाँ, डायरेक्शन देने की। इन लोग जो डायरेक्शन दे रहे हैं और उसी डायरेक्शन के वजह से आज हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर में कई मेडल ला चुके हैं और खेल सिर्फ एक खेल नहीं, कई खेलों में ला रहे हैं। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और राजधानी रांची में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के आवास में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह के मौके पर कई डॉक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के समक्ष आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने आजसू पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी के अंदर इनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवाओं का पार्टी के अंदर स्वागत है। पार्टी और संगठन के प्रति लगाव और बेहतर भविष्य के निर्माण में अपनी सहभागिता देने के कारण पार्टी के अंदर इनका जुड़ाव हुआ है। उनके नेतृत्व में आज कुछ नौजवानों ने, रांची के लोगों ने अलग अलग, या तो कोई स्टडी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने, यूथ की एक टीम ने आज फिर से आजसू में दामन थामा है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नित्यदिन झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से युवा संगठन से जुड़ना चाहते हैं, संगठन को विचार को लेकर जाना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसी का कार्यक्रम आज था। कई तरह के आरोप पहले लगे हुए हैं, अब ये दौर आ गया है कि आरोप खुलेंगे, उस पर पर्दे हटेंगे
और जिसको लेकर ये दलीलें दी जा रही थी कि कोई तरह का आरोप नहीं है, झूठा है, जो जनरल होता है, तो दोनों ओर से अपने अपने बातें दलीलें दी जाएंगी। चूँकि ये न्यायालय का मामला है और एक एजेंसी जिसके ऊपर काम कर रही है एजेंसी अपने आप को, एजेंसी को जो चीज़ें मिली हैं वो उसके बारे में वो बताएंगे, और वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। रोज़ ये आगे देखिए, चूँकि जिस रूप से 4 साल के अंदर में जो भय मुक्त व्यवस्था, बिना किसी भय का, बिना किसी डर का, और जो व्यवस्था यहाँ चली है उसका पटाक्षेप तो एक ना एक दिन होना है। आप लाख कह लीजिए, ये बेसिक राजनीति में राज सत्ता में आना, लोगों का जनमत जीतना, ये संभव हो सकता है, ऐसा हुआ है, इसके इतिहास है। लेकिन इनको एक ये भी काम लोग ये भूल जाते हैं कि राज सत्ता में इतनी बड़ी शासन व्यवस्था को चलाने का अपना एक हुनर, एक्सपीरियंस या फिर उतना संकल्प होना चाहिए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आजसू में शामिल हुए पदाधिकारी का कहना है कि पार्टी के अंदर उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण आजसू का दामन थामा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हमारी विशेष पहल होगी। जेएमएम का ज्वाइंट पूर्व संयुक्त सचिव था और पिछले काफ़ी वर्षों से मैं लगातार कैंपिंग कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, और स्वास्थ्य को लेते हुए लगातार उसमें कैंपिंग हो रही है। अब है कि पार्टी में वो एक सम्मान हमारे कार्य को जो है उन लोगों को देख के वो नहीं किया गया, एक सम्मान जो मिलता है वो नहीं मिला, और मैं और मेरी पूरी टीम जो है हम लोग इसलिए आजसू का सर के अंदर हम लोग इनका दामन थाम रहे हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आगे अपना स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको हम लोग लगातार कैंप पूरे शहर में हम लोग करेंगे। आने वाला जो अभी एट प्रेजेंट जो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें भी पूरा जो एक राह के तरफ जाना चाहिए, वृद्धि वहाँ हो नहीं रही है। तो हमें यही लगता है, मुझे और मेरी टीम को, कि हम लोग अब आजसू का पूरा दामन थामेंगे। और फलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत जिले में 10 से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें एनसीसी कैडेट, विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों से जुड़े विद्यार्थी शामिल रहे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 10 जागरूकता वाहन भी रवाना किया गया। इनके माध्यम से लोगों को फलेरिया के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने हरी झंडी दिखाकर रैली व जागरूकता रथ को रवाना किया। सिविल सर्जन ने बताया कि फलेरिया मुक्ति अभियान में 19,94,459 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को डीसी एवं एल्बेंडाजोल की दवा खिलाएंगे। अभियान से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा गया है ताकि वे अभिभावकों को दवा खाने के लिए प्रेरित करें। सरकारी और प्राइवेट स्कूल परिसर में बूथ लगाकर बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड के 14 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 10 फरवरी को बूथ डे और 11 से 25 तक हाउस टू हाउस करना है। उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारे एक बहुत ही करीब एनजीओ पार्टनर बीसीआई, जिसके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए 10 वाहन दिया गया, जिसका आज फ्लैग ऑफ हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 19,55,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा हम लोग को खिलाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग 2 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उम्र के अनुसार सभी को दवा खिलाने में सफल होंगे। और इसी के तहत प्रचार प्रसार के लिए आज हम लोग 10 गाड़ी रवाना किए हैं समाहरणालय से, और उसके साथ साथ एनसीसी का कैडेट जो प्रचार के लिए रैली निकाला गया है, वो भी लगभग 250 से 300 की संख्या में है। मुझे पूरा विश्वास है कि जन जन तक हम लोग की बात पहुंचेगी, लोगों को जानकारी होगी। और पश्चिमी सिंहभूम के जिला भाजपा कार्यालय चाईबासा में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद, पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत और जवाहर लाल बानरा मौजूद थे।
वहीं तीनों भाजपा नेताओं ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की सभी जनता के हित में लाया जा रहा कानून है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। इसके बाद देश के तमाम भाजपा शासित राज्यों में इस कानून से नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। नेताओं का कहना था कि कुछ देश विरोधी ताकतें केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही इस कानून का विरोध कर रही हैं। इसके खिलाफ जनता को झूठे फरेब फैलाकर भड़काने का काम भी किया जा रहा है। यही हालात झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में सक्रिय देश विरोधी ताकतें और विपक्षी दल के नेता झारखंड के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों द्वारा आदिवासियों को बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाने से आदिवासियों को भारी नुकसान होगा। आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा सब खत्म हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आदिवासियों को इस कानून के खिलाफ खड़ा कर देश विरोधी ताकतें अपना अस्तित्व बचाने में जुटी हुई हैं। सही चीज है और इसमें कोई गलत नहीं। यहाँ हमारे जो भी आदिवासी लोगों को यहाँ गलत भड़काया जा रहा है कि ये अब अगर आदिवासी अब ये कानून लागू हो जाने से आपका पूजा पाठ या आपका धर्म भी माने आप लोग को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन हमारे लोगों का भी थोड़ा बहुत शिक्षा की कमी है। इसी कारण से इन लोग तुरंत इन लोग विश्वास कर जा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग उन लोग समझ रहे हैं जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करती है वो यहाँ का सभी जो हमारे मूलवासी हो, आदिवासी हो, हमारे देश में जो भी जात हमारे रह रहे उनके लिए ही वो कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा आज आदिवासी का विरोध नहीं है। आदिवासी अगर आज आदिवासी का विरोध होते तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी जैसा हमारे आदिवासी महिला को और राष्ट्रपति बनाई है। यूसीसी का जो कानून है ये उत्तराखंड में आया है। इसके साथ साथ जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे असम हो, उत्तर प्रदेश हो, निश्चित रूप से इन राज्यों में भी यूसीसी पास होगा और उसी आधार पर लोकसभा में इसको पास किया जाएगा। तो ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में इस पर पालना करनी पड़ेगी। इससे विशेष रूप से जब भी यूसीसी की बात हुई थी, समाचार पत्रों में जो पंचमक्कार हैं, जिनको हम लोग कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मिशनरी, मोमिन्स और राष्ट्र विरोधी तत्व, ये आदिवासी समाज को भड़काने का लगातार प्रयास कर रहे थे। समाचार पत्रों में उनका भी रिएक्शन आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का विरोधी है। तब भी हम लोग को पता था कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ऐसा यूसीसी आदिवासी समाज के बीच में इसको, आदिवासी समाज को इस दायरे में नहीं लाएगी। हम लोग को विश्वास था और हम लोग ने भी आंतरिक रूप से पार्टी के अंदर ये मैसेज दिया था। जितना भी हम लोग आदिवासी नेतृत्व करने वाले हैं, हम लोग ने ये बात किया था, तो उन लोग ने भी आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो अभी जब ये केंद्र से पारित हो जाएगा, ये इनका दुष्प्रचार खत्म हो जाएगा। कोल्हान एक जनजातीय बाहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कई एक राष्ट्र विरोधी ताकतें और ऐसी ताकतें जो एक अशांत वातावरण पैदा करना चाहते हैं, समय समय पर इस विषय को लेकर नागरिकों के बीच भ्रम का वातावरण पैदा करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये संहिता लागू हो जाएगी तो जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय समाज की जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं आपको विशेष रूप से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य बिंदु है जिस ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी अभी जो उत्तराखंड में बिल लाया गया है, उस बिल में स्पष्ट रूप से
जनजातीय समाज को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। उधर पोटका थाना क्षेत्र के जूड़ी पंचायत अंतर्गत चापेडी में क्रशर में लगे 8 मोटरों की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। घटना के बाद मजदूरों ने घटना की सूचना क्रशर मालिक को दी। इसके बाद क्रशर मालिक द्वारा पोटका पुलिस को चोरी की घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में क्रशर मालिक सविता देवी ने बताया कि बुधवार की रात अज्ञात चोरों 7 से 8 मोटर की चोरी कर ली, जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकल चोरों की मदद से ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर पोटका पुलिस जांच में जुट गई है। यहाँ पर मेरा 7 मोटर चोरी हुई है। उसमें कम से कम लगभग आपको 1 से 1.5 लाख का नुकसान है। चोरी हुआ कोई मतलब लोकल कोई मिली भगत है, लेकिन हुआ होगा बाहर से ही कोई सेटिंग है। काहे कि इतना कभी भी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। आज हम विशल से मतलब ये काम कर रहे हैं। जगह भी मेरा उतना ये है, लेकिन हुआ है कोई लोकल सेटिंग है। अभी कोई बाहर से मतलब हो ही रहा है, ग्रुप बज मतलब काम हो ही रहा है ये सब। तो मतलब उसी आधार से कोई सेटिंग करके किया होगा। अजय जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में राष्ट्रीय जनता संघ द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को इसके शुभारंभ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल थे। सभी स्वर्णरेखा नदी से कलश में जल लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इसमें वृंदावन से आए श्यामानंद जी महाराज श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराएंगे। 16 फरवरी तक ये कथा चलेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि रोजाना शाम 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक महाराज अपने प्रवचन से भक्तों को लाभान्वित करेंगे। 17 फरवरी को श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसे लेकर भक्तों में उत्साह देखा गया। रोजाना सैकड़ों लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है। ये राष्ट्रीय जनता संघ के द्वारा जो है ये संचालित है ये कार्यक्रम, जिसमें हमारे बीच वृंदावन से आए हुए महाराज श्यामानंद दास जी महाराज जी आएंगे, जिनके मुखारबिंद से हम राम कथा सुनेंगे। ये आज कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होने जा रही है और आगामी 16 फरवरी तक ये कंटिन्यू चलेगी लगातार, और 17 फरवरी को इस दिन का समापन है। मैं जमशेदपुर के शहरवासियों के साथ में श्रद्धालुगणों से ये अपील करना चाहता हूँ कि श्यामानंद जी महाराज जो रामकथा वाचक हैं और उनके मुखारबिंद से हम राम जी की कहानी सुनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे श्रद्धालुगण आएँ और कथा का आनंद लें और पुण्य के भागी बने। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में नए डीएसपी संदीप भक्त का स्थानीय जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों द्वारा स्वागत किया गया। सभी ने उन्हें अंग वस्त्र और पुष्प भेंट कर हर तरह का सहयोग देने की बात कही। मुसाबनी के प्रबुद्ध लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने दिनेश साहू के नेतृत्व में नए डीएसपी संदीप भक्त से मुसाबनी 1 नंबर स्थित डीएसपी कार्यालय में भेंट की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने शॉल उड़ाकर व पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। डीएसपी संदीप भक्त ने लोगों से सभी से परिचय प्राप्त किया। कहा कि सभी के सहयोग से मुसाबनी में विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। पुलिस और आम लोगों के बीच आपसी संबंध को बेहतर बनाने का काम करेंगे। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। मौके पर डॉक्टर जीसी सतपति, शत्रुघ्न प्रसाद समेत कई लोग उपस्थित थे। बहुत ही शांति व्यवस्था की कोई समस्या ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक जितने भी जो पुराना केस हिस्ट्री है वो सब मैं देखूंगा। और बाकी ये लोग आए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सभी को आपस में मिलजुल कर ही काम करना है। एक दूसरे के सहयोग से ही अपने जो मुसाबनी क्षेत्र है उसको शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण काम करते हुए आगे बढ़ाना है। इसके अलावा जितने भी पुराने जो केस है वो सब में विशेष ध्यान रहेगा, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी सब साथ मिलकर इसको ये मतलब इसका निदान करेंगे हम लोग। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आगे भविष्य में जो आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उसको ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं, ताकि सारा कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए। मुसाबनी में हमारे नया डीएसपी साहब आए हैं। जो काम है इनका काम पहले भी दूसरे जगह के भी सुने हम लोग, बहुत अच्छे हैं।
हम लोग मूसाबनी बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है और हमेशा इनका सहयोग रहेगा। हम लोग से भी जहाँ तक होगा इनका सहयोग करेंगे हर। और अभी जो 24 का साल है, चुनाव, पर्व, रामनवमी, जुलूस वगैरह वगैरह सब रहते हैं। हम लोग सभी मिल करके इनके साथ मिल करके शांति व्यवस्था भरसक बहुत सुंदर रहे, इसके लिए हम लोग इनको मिलजुल के काम करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।